हाँ तो बच्चों चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नया टॉपिक, ठीक है, जिसमें पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आज हम लोग समझेंगे कि आखिर समांतर श्रेणी होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, समांतर श्रेणी का जन्म वहीं से होता है अगर कहीं मान लेते हैं कि अगर आप काम करने के लिए जाते हैं और आपका वेतन शुरुआती मान लेते हैं कि 8,000 दे रहा है, ठीक है, 8,000 रुपया दे रहा है और आपका बॉस आपसे कह रहा है कि देखिए अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको प्रत्येक साल 500 रुपया बढ़ा दिया जाएगा। तो आपको पहले 8,000 मिला, इसके बाद मिलेगा 8,500, फिर इसके बाद फिर 500 बढ़ेगा तो कितना मिलेगा 9,000, इसका 9,500, इसका बाद 10,000। तो इस तरह करके आपका वेतन बढ़े जा रहा है, तो इसको कहेंगे एपी। क्योंकि जो आपका वेतन बढ़ रहा है ना, तो देखिए 500 बढ़ा, दूसरा साल भी कितना बढ़ रहा है 500, इसके बाद भी 500 ही बढ़ रहा है, इसके बाद भी 500। तो ये दोनों के बीच का जितना है ना प्रत्येक बार उतना ही बढ़ेगा, तो इसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। जैसे कि घर में अगर आप सीढ़ी में चढ़ते हैं तो सीढ़ी में क्या होता है, कोई सीढ़ी अगर ऐसा बना हुआ है, मान लेते ये शुरू वाला से भी अगर ये बीच का कोई डिफरेंस नहीं है, मान लेते ये भी 0 है, ये भी यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ, ये मान लेते कि अगर 10 सेंटीमीटर का सीढ़ी है तो ये भी कितना है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। तो इसको भी एपी ही कहा जाएगा, क्योंकि इसका बीच का जो अंतर है ना वो क्या है 0, इसका बीच का अंतर 0, इसका बीच का अंतर, मतलब सबके बीच का अंतर क्या आ रहा है ना, तो 0 आ रहा है, तो इसको समांतर श्रेणी कहते हैं। या तो देखिए अगर आपके पास कोई दुकान वाला कुछ पैसा पा रहा है और आप क्या करते हैं, फर्स्ट दिन गए आप किस्ती के रूप में, इंस्टॉलमेंट के रूप में उसको क्या कहिए, पहले 100 रुपया दे दिए, फिर दोबारा उसके दुकान में आप जाते हैं तो 5 रुपया कम देते हैं, 95 रुपया दिए, फिर इसके बाद आप गए तो 90 रुपया दिए, फिर इसके बाद आप 85 रुपया दिए, 80 रुपया दिए, 75 रुपया दिए। जब आप जा रहे हैं ना तो इतना करके दे रहे हैं, मतलब देखिए पहले बार आप कितना कम दिए थे 5 रुपया, फिर इसके बाद भी उससे 5 रुपया, इससे भी 5 रुपया, फिर 5 रुपया। तो देखिए 5-5 का ही सब में अंतर आ रहा है, कितना करके, तो ये भी कहलाता है दोस्तों एपी। मतलब एपी या तो 0 भी हो सकता है, या तो ऋणात्मक भी हो सकता है, या तो धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है। एपी का मतलब ही हो गया समांतर, जो आप दे रहे हैं वह समांतर होना चाहिए, ठीक है, ना ही कम ना ही ज़्यादा। अगर आप 1 रुपया का भी अंतर रख रहे हैं तो आपका 1 रुपया का ही अंतर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप गुल्लक खरीदते हैं और गुल्लक में मान लेते हैं कि आप पहला दिन 1 रुपया जमा किए, इसके बाद 2 रुपया, इसके बाद 3 रुपया, इसके बाद 4 रुपया, इसके बाद आप 5 रुपया डाल रहे हैं, इसके बाद 6 रुपया डालें, इसके बाद 7 रुपया डालें। तो देखिए आप पर डे बढ़ा कितना रहे हैं, तो यहाँ से 1 रुपया बढ़ा रहे हैं, 2 से तो यहाँ भी 1 रुपया, 3 से 4 तो 1 रुपया, 4 से 5 1 रुपया। तो आप इसमें बढ़ाते कितना जा रहे हैं, तो रोज़ 1 रुपया करके ही बढ़ाते जा रहे हैं, ना ही कम ना ही ज़्यादा। तो इसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी, इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दोस्तों, इसको शॉर्ट में एपी लिखते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कभी आप क्या करेंगे, गुल्लक में 4 रुपया डालें, कभी 6 रुपया डालें, कभी 10 रुपया डाल दिए, कभी 12 रुपया डाल दिए, कभी 15 रुपया डाल दिए। अगर आप इस तरह से डाल रहे हैं तो क्या समान डाल रहे हैं, यहाँ कभी देखिए 2 रुपया ज़्यादा डाले पहले से, यहाँ पर 4 रुपया ज़्यादा डाल दिए, फिर यहाँ 2 रुपया, फिर यहाँ 3 रुपया, क्या समान है। जो आप पैसा बढ़ा रहे हैं रोज वो तो बराबर नहीं है, कभी 2 कभी 4 कभी 2 कभी 3, तो ये समांतर नहीं कहलाता है। क्योंकि समांतर हम उस समय कहेंगे जब एक ही आपको सीरीज में जा रहे हैं, ठीक है, मतलब जितना करके आप डाल रहे हैं तो उतना ही डालेंगे। अगर आप 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं 0, तो आप उतना ही करके डालेंगे तो वह भी समांतर श्रेणी ही कहलाता है। अगर आप 2 रुपया डाल रहे हैं तो पर डे आपको 2 बढ़ाते जाएंगे तो भी आपका एपी कहलाएगा। या आप 10 रुपया डाल रहे हैं तो पर दिन 10 बढ़ाएंगे। अगर आप कभी 10 बढ़ाते हैं और कभी 11 बढ़ा देते हैं तो फिर वो एपी नहीं कहलाता है, क्योंकि वो सीरीज तो गड़बड़ हो गया ना, कभी 10 कभी 12 कभी 13, तो वह एपी नहीं कहलाता है। जब भी एपी में होगा वह समांतर में वो बढ़ते जाएगा। अगर मान लेते कि गुल्लक अगर खरीदे हैं आप, शुरू वाला 10 डालें, इसका 20 रुपया डाल दिए,
तीसरा दिन आप 30 डाले, इसके बाद 40 रुपया डाले, इसके बाद 50। देखिए आप कितना रुपया करके बढ़ा रहे हैं, 10 रुपया करके बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए 10, फिर ये 10, ये 10। तो आप किसी को बोल भी सकते हैं कि जो मैंने गुल्लक खरीद के लाया है उस गुल्लक में मैं क्या करता हूँ, प्रतिदिन 10 रुपया बढ़ाते जा रहा हूँ। ठीक है, मतलब आज जितना रुपया मैं डालता हूँ कल उससे 10 रुपया ज़्यादा डालता हूँ, फिर इसके बाद फिर 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया ऐसे करके मैं बढ़ाते जा रहा हूँ। तो यही दोस्तों क्या कहलाता है, तो समांतर श्रेणी कहलाता है, यानी यही एपी कहलाता है। तो एपी में क्या होगा, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, क्योंकि देखिए आप इसमें कम कर रहे हैं ना 5 रुपया, फिर इसमें 5 रुपया कम, 5 रुपया कम, 5 रुपया, लेकिन ये सीरीज तो चल रहा है ना, तो ये नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, या तो आप नहीं बढ़ाएंगे तो भी होगा। क्योंकि अगर आप एक गुल्लक खरीद के लाते हैं, अब उसमें एक दिन 100 डाले, फिर दूसरा दिन भी आप अगर 100 डाले, तीसरा दिन भी आप 100 डाले, चौथा दिन भी 100 डाल रहे हैं, क्या बढ़ाते जा रहे हैं, नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप सेम रुपीस तो डालते जा रहे हैं ना। यहाँ से अगर यहाँ देखेंगे तो आप किसी को बोलेंगे क्या कि जैसे मैं एक गुल्लक खरीद के लाया हूँ और उस गुल्लक में मैं क्या करता हूँ, पर डे 100 रुपया करके डाल रहा हूँ, तो पर डे डाल रहा हूँ मतलब कि वो समांतर होगा। तो अगर आप उसका हिसाब भी करेंगे 10 दिन तक डालें तो आप आसानी से कर सकते हैं कि 100 10 दिन डालें तो आप 10 से गुना कर दीजिए, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो इसलिए ये एपी कहलाता है। आप कभी मान लेते 100 डालेंगे, कभी 2 रुपया डालेंगे, कभी 20 रुपया डालेंगे, कभी 5 रुपया डालेंगे, तो इस तरह तो आपको पूरा लिख के रखना पड़ेगा ना कि हम इतना इतना रुपया करके डाले थे तो मेरा कितना रुपया हुआ, तो वो एपी नहीं कहलाता है। एपी मतलब वो आसानी से आप उसको निकाल सकते हैं कि कितना है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसका एक्सरसाइज जो है 5.1 का पहला हिसाब लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, पहला वाला क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। मतलब प्रथम किलोमीटर जाता है तो उसका किराया कितना है, तो 15 रुपया है दोस्तों। तो 15 रुपया, जैसे प्रत्येक पहला किलोमीटर जाएगा तो 15 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया, मतलब इसके बाद अगर वो जाता है तो 8 रुपया उसको ज़्यादा लगेगा। तो देखिए पहला तो 15, इसका फिर 8 आगे जाएगा और किलोमीटर, तो 8 रुपया उसको अतिरिक्त लगेगा। तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13, यानी 23 रुपया। अब 23 के बाद फिर 8 रुपया ज़्यादा देगा, कितना हो जाएगा 31 रुपया, फिर इसके बाद देगा तो 39 रुपया। आप क्या देखिए ये एपी में है या नहीं है, तो प्रत्येक बार देखिए 8 रुपया ही बढ़ रहा है ना, 8 से तो कभी ज़्यादा कम नहीं बढ़ रहा है, तो इसलिए इसको कहेंगे एपी में है। यहाँ लिख देंगे हाँ, और क्या लिख देंगे, जैसे 15 बढ़ा, 23, 8 बढ़ा 31, इसके बाद 39, इसके बाद ... ये एपी में है। अब दूसरा नंबर देखिए क्या लिख रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, कोई बेलन है, मान लेते कि इस तरह का कोई बेलन है और इसमें क्या भरा हुआ दोस्तों, तो इसमें हवा भरा हुआ, ठीक है, इसके अंदर जो है ना हवा भरा हुआ है। कहता है कि जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ये प्रत्येक बार जो हवा निकालता है ना तो कितना निकाल देता है, तो 1/4 भाग निकाल देता है। तो क्या ये बराबर होगा, तो मान लेते हैं दोस्तों कि इसके अंदर जो है ना, मान लेते हैं कि 100 हवा है, इसके अंदर 100 मान लेते हैं हवा है, ठीक है, 100 वॉल्यूम मान लेते हैं। अब इसका 1/4 निकालेगा तो 100 का 1/4 कितना हो जाएगा, 25 होगा। अब फिर 25 का फिर 1/4 निकालेगा तो 1/4 अगर 25 का निकालेगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 छक 24, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। क्या ये दोनों बराबर आ रहा है, तो फिर ये बराबर नहीं आएगा, ठीक है। अगर 100 से नहीं तो आप 1000 मान लीजिए कि इसके अंदर 1000 हवा है, 1000 मिलीमीटर क्यूब कुछ भी मान सकते हैं, तो 1000 है। इसका अगर हम 1/4 निकालेंगे तो 1/4 मतलब 1/4, तो 25, 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 250, इसमें 250 निकल जाएगा। फिर दोबारा जब 250 का करेगा, 250 निकल गया तो बचेगा कितना, 750। अब 750 का फिर क्या करेगा, 1/4 निकालेंगे, तो देखिए 4 के 4, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 पंचे 20, कितना निकल जाएगा 185।
तो ये तो बराबर नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये बराबर नहीं होगा, तो ये एपी में नहीं है। इसको लिख देंगे दोस्तों, ये एपी में नहीं है, क्योंकि ये प्रत्येक बार जो हवा निकालता है वह समान मात्रा में नहीं है। ठीक है, ये लिख देना है आपको। अब देखिए ये थर्ड नंबर में क्या कहता है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया। जब कुआं को खोदा जाता है तो शुरू में जब खोदता है ना 1 मीटर, तो 1 मीटर का क्या लेता है दोस्तों, उसका दाम ले लेता है 150 रुपया। 1 मीटर खोदेगा तो 150 है, फिर उसके बाद कहता है कि उसका बढ़ता ही जाता है। ठीक है, उसका खोदने का क्या होता है, वह बढ़ता ही जाता है। मतलब शुरू में अगर वह कुआं खोदा तो उसको 1 मीटर खोदने में 150 रुपया ले लिया, इसके बाद बोलता और ज़्यादा खोदेंगे ना तो फिर 50 रुपया आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, तो 50 रुपया ज़्यादा देंगे मतलब 200 रुपया लेगा। फिर इसके बाद और खोदेगा तो फिर और ज़्यादा लेगा 50, मतलब 200 तो लिया, इसके बाद फिर 250 हो जाएगा, फिर वो 50 ज़्यादा लेगा तो 300 रुपया लेगा, फिर इसके बाद वो आगे खोदेगा तो 350, इस तरह करके वो पैसा लेते जाएगा। तो क्या ये एपी है, क्या ये प्रत्येक बार सामान ले रहा है? तो देखिए ये 150, 200, 250, 300, 350, तो प्रत्येक बार 50-50 करके ही लग रहा है, तो ये समांतर श्रेणी है। तो इसमें लिखेंगे दोस्तों हाँ, क्योंकि ये क्या है, एपी में है। और एपी में तो कैसे है, तो देखिए पहला 150 लगेगा, 200 लगेगा, इसके बाद 250 लेगा, 300 लेगा, इस तरह करते करते वह चलते जाएगा। इसका मतलब वह एपी में है, क्योंकि यहाँ दोनों का डिफरेंस जो देखेंगे ना वह सब में समान है। अब देखिए 4 नंबर कहता है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 1000 रुपया की राशि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो क्या ये एपी में है? 8% ब्याज की दर पे। आप मान लेते हैं कि पी जो है ना उसका 10,000 रुपया है, वह 10,000 रुपया रेट उसका दिया 8%। अब चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों कभी भी समान नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर कभी मान लेते हैं कि आप बैंक में या 100 रुपया अगर लेते हैं तो उसका अगर आपका चक्रवृद्धि ब्याज लेता है 10% ना, तो 10% लेगा तो सूद का सूद लेता है ना, जो इंटरेस्ट होगा फिर उसका भी वो इंटरेस्ट लेगा, फिर जो इंटरेस्ट होगा फिर वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हुआ लेते रहता है, इसलिए कभी भी समान नहीं होगा। जैसे देखिए ये नहीं हो सकता है दोस्तों, इसमें लिख देंगे नहीं। कैसे? आप देखिए इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज जो मिश्रधन निकालते हैं उसका P × 1 + R/100⁻n ये फार्मूला होता है। तो फर्स्ट साल वह देगा 10,000 का 1/8/100 ये देगा, इसका पावर 1। फिर दूसरा साल जब वो देगा तो 10,000 का 1/8/100 का पावर 2। फिर अगर वो तीसरा साल देगा तो कितना हो जाएगा, तो 10,000 1/8/100 का पावर 3। तो क्या ये समान होगा? इसको हम निकालेंगे तो ये समान नहीं होगा। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन में अगर पूछता है कि अगर कोई पैसा जमा दे रहा है और उसका चक्रवृद्धि ब्याज से होगा तो क्या वह समान होगा? तो वह समान नहीं हो सकता है। जब समान नहीं है तो वह एपी नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, में देखिए अगर क्या करेंगे, मान लेते एपी में अगर हम लिखते हैं, एपी में कब होगा, जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपया है, इसका फिर वो बढ़ाते जा रहे हैं 120, 140, 160 और इस तरह करके दिया है दोस्तों। तो ये पहला वाला जो होगा ना इसको A1 कहते हैं, इसको कहते हैं पहला पद। और एगो रहेगा ना इसको पद कहते हैं, एगो रहेगा इसको क्या बोलते हैं, पद। तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, और इस तरह करते करते बहुत सारा पद हो सकता है। तो मान लेते कि n पद है, ठीक है, n पद तक जाएगा। तो देखिए ये शुरू वाला जो होगा ना AP में, तो AP का पहला पद को लिखते हैं A1, दूसरा पद को लिखते हैं A2, तीसरा पद को लिखते हैं A3 और चौथा पद को लिखते हैं A4 और डॉट 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 कितना पद दोस्तों, तो मान लेते n पद है। ठीक है, इसमें से तो बहुत सारा पद आएगा ना, जो टर्म इसको कहेंगे। तो पहला टर्म आ जाएगा A1, सेकेंड वाला A2, A3, A4 डॉट 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 करके हम कितनों भी पद लिख सकते हैं। तो n पद कह दिए, क्योंकि उसका कोई लिमिट नहीं है ना, इसलिए n पद। n मतलब 100 भी पद हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, इस तरह का वह हो सकता है। आप देखिए इसमें से एक चीज़ आएगा क्या, एक आता है कॉमन डिफरेंस।
ठीक है। जैसे कि 120 में से 100 तो कितना का डिफरेंस है दोस्तों, अंतर 20 का है। 140 से 20 यहाँ भी 20 का अंतर है। 160 से 40 कितना का अंतर है, 20 का। तो ये अंतर जो है ना, इसको एपी में क्या कहते हैं, तो कॉमन डिफरेंस कहते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं सार्वंतर, इसको कहेंगे सार्वंतर। वह ये सेकेंड वाला से फर्स्ट वाला को माइनस करते हैं, मतलब A2 माइनस A1 करेंगे, इसको बोलते हैं डी। ठीक है, ये दूसरा वाला पद से पहला वाला पद को माइनस करते हैं, उसको बोलते हैं डी। ठीक है, फिर जैसे इसको भी देखिए, A3 से अगर हम माइनस करेंगे इसको तो A2 बराबर भी डी होगा। इससे इसको माइनस करेंगे तो ये भी क्या कहलाता है, तो ये भी डी कहलाता है। और डी का मतलब होता है क्या दोस्तों, डी का मतलब होता है सार्वंतर, इसको बोलते हैं सार्वंतर। डी मतलब हो गया सार्वंतर। और A1 का मतलब होता है पहला पद, ये हो जाता है पहला पद। और A2 का मतलब होता है दूसरा पद। ठीक है, ये हो गया दूसरा पद। तो अगर हम देखते जाते हैं कि देखिए एक चीज़, इसमें जब 100 है, इसका मान लेते कॉमन डिफरेंस डी है, तो 100 मान लेते ये ए है, ये मान लेते ए है, और ए में डी इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाता है। फिर ये वाला में ये 2D जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये आएगा। देखिए आप इसे AP को ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला अगर A आया तो दूसरा क्या आ जाएगा, A प्लस डी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, तो A प्लस 2D आएगा, फिर A प्लस 3D आएगा, इसके बाद फिर A प्लस 4D आएगा, और इस तरह करके ये चला जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों AP में। तो AP में क्या चीज़ आता है, एक आता है पहला पद जिसको A1 कहेंगे, और दूसरा पद आता है उसको A2 कहते हैं, और A3 आएगा तो उसको तीसरा पद, और A4 आएगा तो उसको चौथा पद कहते हैं। लेकिन वो दोनों के बीच का जो डिफरेंस को देखते हैं ना, तो उसको कहते हैं सार्वंतर। और सार्वंतर को D लिखते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज यही था इसका इंट्रोडक्शन, आज इतना ही रखते हैं। अब कल का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसका प्रश्न वाली 5.1 का क्वेश्चन को लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।